तो चलिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो मेथड दी जाती है। एक तो परसेंटेज के द्वारा अमाउंट को निकालना, कैलकुलेट करना, और दूसरा ऑलरेडी क्वेश्चन में अमाउंट दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में कि कैसे अमाउंट देने पर हम उसे कैलकुलेट करेंगे, क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे और किस प्रकार से परसेंटेज निकालेंगे। तो उस चेंज का कंपेयर करने के बाद जो चेंज आता है, उस चेंजेस का परसेंटेज बेसिस पर हमें चेक करना है। उसे कंपेयर करने में किस तरह से निकाला जाएगा परसेंटेज, तो मेथड तो सेम रहेगी, प्रीवियस ईयर जो है वो उसका बेस्ट रहेगा। देन अगर अमाउंट ना देते हुए इतने परसेंटेज दिया गया है किसी भी चीज़ का, तो उसे कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया, जिसमें टोटली चीज़ें हमें हर एक के बाद एक परसेंटेज दिया गया है। ये सबसे टफ है, और ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया और आपने समझ लिया तो इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। 101% क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी हम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन अधिकतर आता है। बैलेंस शीट और कॉमन साइज को कम पूछा जाता है, अधिकतर कंपैरेटिव को पूछा जाता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब देखिए, पहला हमने सिंपल वाला कर लिया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें परसेंटेज बेस पर हमें अमाउंट को खुद कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, उसे सबसे पहले पढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमें दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में परसेंटेज दिया गया, अमाउंट नहीं दिया गया। 250%, 250%, 250% दोनों ईयर की। लेकिन 250% किस चीज़ का, बस वही पढ़ना है क्वेश्चन में। कि अब देखिए, मैं पूरा अच्छे से पढ़ के समझाती हूँ इसको बहुत अच्छे से समझिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ अदर इनकम, परसेंटेज ऑफ अदर इनकम। तो हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, अदर इनकम। अदर इनकम दी है 2 लाख एंड 2,40,000, और उसका 250% हमें निकालना है। तो फर्स्ट देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना के पहले उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो रेवेन्यू अदर इनकम दी है फर्स्ट ईयर की 2 लाख रुपीज़ इंटू 250, 250 अपॉन 100, 250% निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 1 0 2 0, 1 0 2 0 गया। 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 50 आ जाएगा, 50। बाकी की 0 1 2 3 4 गिनो और लगा दो। तो ये हमारा निकल आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट ईयर का कितना निकला, 5 लाख। तो 2017 में हम 5 लाख लिख देते हैं। ये देखिए, ये निकल गया। सेकंड का भी 250% ही निकालना है सेकंड ईयर का, और उसका जो अमाउंट है वो 2,40,000 है। 2,40,000 है। 2,40,000 क्या है, अदर इनकम, क्योंकि परसेंटेज किससे निकालना है, अदर इनकम से निकालना है। इसका 250, 250% अपॉन 100। ये 0 2 गए और ये 0 भी गया, 1 2 3 0। तो पहले हम लगा देंगे 1 2 3 0। 25 का 4 से करेंगे तो 100 आता है, तो 1 0 लगा दिया, 10 हमारा कैरी रह गया। 25 का 2 से करेंगे तो 50 + 10 60। ये 6 लाख रुपीस आ गई हमारी 2018 की। ये 6 लाख रुपीस। देखिए, ये दिया था 250% निकालना। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंटेज ऑफ अदर इनकम। तो अदर इनकम का अमाउंट दिया 2 लाख और 2,40,000। उसका कितना, 250%, 250% निकालना। तो इंटू 250 अपॉन 100 से हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा 5 लाख और 6 लाख रुपए क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें इसका प्रोफार्मा दिया है, और प्रोफार्मा मैंने आपको बता दिया किस पेज पर दिया है। उन पेज से आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे। प्रोफार्मा आपको याद है तो कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत। 11.19 पर दिया है इसका प्रोफार्मा, बुक ऑफ GPH। और जिनका 10 है तो 10.19 देख लेना, उसी के आगे पीछे मिल जाएगा, क्योंकि बुक्स में अलग अलग एडिशन में अलग अलग सेशन दे दिए गए हैं। तो चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस होता है अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फर्स्ट पॉइंट दिया, यहाँ मैंने फर्स्ट डाला। फर्स्ट में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें प्लस करते हैं अदर इनकम।
तो अदर इनकम क्वेश्चन में हमें दी गई है, यहाँ दी गई है 2 लाख रुपीज़ और यहाँ दी गई है 2,40,000 रुपीज़। अब इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ 5 लाख है, यहाँ 6 लाख है, 1 लाख से इंक्रीज हो गया हमारा, बढ़ गया, डिफरेंस कितना आया 1 लाख। 2 लाख है, 2,40,000 है, तो 40,000 जो है हमारा वो डिफरेंस अमाउंट आ गया। क्या करना है, इसका टोटल करना। किसका टोटल करना है, फर्स्ट कैलकुलेशन जो हमने कर लिया, टोटल करने के लिए अकाउंट को क्लोज करना रहता है और जहाँ भी टोटल करेंगे वहाँ ड्राइंग लाइन जरूर करेंगे। तो फर्स्ट ये टोटल के लिए ये फर्स्ट लाइन और ये हमारी सेकंड लाइन ड्राइंग लाइन, कितना 5 and 2 7 लाख टोटल। यहाँ लिखा है टोटल रेवेन्यू और ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर है। यह 6 and 2 8,40,000। इसको करने के लिए 1,40,000, ये हो गया फर्स्ट। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है इनकम। इसमें कभी कभी रेवेन्यू की जगह सेल्स भी दे दिया जाता है, तो सेल्स का मतलब भी सेल्स के द्वारा जो क्वेश्चन होता है वो भी मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगी इसमें, जिसमें सेल्स के द्वारा हमें कैलकुलेट करना रहता है। चलिए, इसके बाद में हमें आगे क्या दे रहे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद में क्वेश्चन देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो कॉस्ट जिस चीज़ की आती है वो एक्सपेंसेस है, लागत लगी, पैसा खर्चा हुआ। तो इनकम में से जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो हमें माइनस करने रहते हैं। जितनी भी हमारी ईयर की इनकम रहेगी, जितनी भी हमारी आय रहेगी, जितना भी हम गेन करेंगे उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर रहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, जितना मटेरियल यूज हुआ उसकी कॉस्ट क्या आई, जो मटेरियल हमारा उसका दिया है इन्होंने परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये फर्स्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग बोलो या ऑपरेशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें से हम यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस का सिंबल लगाया। अब हम यहाँ टोटल के बाद में क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगा रही हूँ, इसे लेस कहते हैं, लेस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी सिर्फ साइन लगा रही हूँ। लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ कौन सा एक्सपेंसेस दिया, फर्स्ट जो हमको एक्सपेंसेस दिया है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। तो हम यहाँ पर इसको ए नंबर भी दे सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मैं एम लगा रही हूँ यूज्ड, क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम है। कितना दिया है, परसेंटेज में दिया है, क्या बोल रहे हैं 60% एंड 55%। किसका परसेंट निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये निकाली 5 लाख रुपीज़ हमारे पास है, तो 5 लाख का 60% फर्स्ट ईयर में यहीं से निकाल लो। मैंने कॉपी में भी पूरा सॉल्व आउट करके पिक्चर ऐड किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसी के नीचे कैसे कैंसिल, किन किन चीज़ों का 1 2 नंबर डाल दिए गए हैं। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख और 5 लाख हमने कैलकुलेट किया, उसी का निकाल रहे हैं। ये 2 जीरो नीचे से, ये 2 जीरो कैंसिल, 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 30 लिख दिया। कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमें लगा देना। क्या अमाउंट आया, 3 लाख। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 लाख, जिस चीज़ का बोला उसी का। नेक्स्ट 55% बोला है, और 55% किसका बोला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का उस ईयर में। तो ये निकाल के रखा 6 लाख हमने यहीं के, तो इसका कितना निकालेंगे 55%, 55/100, ये 0 से 0 कैंसिल। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30 और 3 कैरी 33 लाख। तो 3,30,000 रुपीज़ हमारा इधर का आया, 3,30,000 रुपीज़। इसे बहुत ध्यान से करना है, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। जिस भी अमाउंट का आपको परसेंटेज निकालना है तो उसी के आगे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि किस चीज़ का परसेंटेज निकालना है, और जिस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया गया कि उस अमाउंट का नहीं, तो जो लास्ट डिजिट रहती है उसी का हमें परसेंटेज निकाल के उसे माइनस कर देना है। जैसे टैक्स के लिए
तो टैक्स अगर हमें माइनस करना है तो टैक्स का परसेंटेज दिया है, लेकिन उसके सामने लिखा नहीं कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अदर एक्सपेंसेस, कुछ नहीं दिया। तो क्या करना, जो लास्ट डिजिट बची है ना उसके उसी का निकाल लेना टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहेगा उसी का इनकम टैक्स का परसेंटेज निकालना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया ये। इसके बाद में आपके अदर एक्सपेंसेस दिए हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज के बाद में एक्सपेंसेस है ना, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। अब मटेरियल यूज का 10% निकालना है और उसको हम बोलेंगे अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दिए हैं तो मतलब एक एक्सपेंसेस हुआ और सेकेंड एक्सपेंसेस इसको अदर, अन्य, अदर एक्सपेंसेस। परसेंटेज कितना दिया है, एक का 10% दिया है और दूसरी साइड का 20% दिया है। दोनों ईयर का मैंने यहाँ लिख लिया। किस चीज़ का दिया है, फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। किस चीज़ का दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। तो कहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज दिए रहा 3 लाख। 3 लाख का 10%, एक जीरो कम कर दो, कितना आएगा 30,000। डायरेक्ट निकल गया 10%। तो निकालना सीखा है 11 से। ये 3 लाख है इंटू 10 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो कम हो गया 30,000। और इधर कितना है 20,000, 330 का। ये रहा 3,30,000, कितना 20% अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो गया, 1 2 3। अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिखती हूँ 1 2 3, जीरो लगा दिए, कितना 2 2 3 जो 6 एंड 2 3 जो 6, 66,000 निकल आया हमारा अदर एक्सपेंसेस। आगे क्या दिया गया वो देखिए, प्रोफार्मा पढ़ लेना 11.19 पर। क्या बोला गया है आगे, टैक्स। तो टैक्स रेट दी गई 30%, लेकिन टैक्स माइनस करने के पहले क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये दोनों यहाँ क्या इनकम का टोटल कर लिया। ये फर्स्ट था, एक्सपेंसेस वाला जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट है और इसको एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया है। तो टोटल एक्सपेंसेस लिख लेंगे यहाँ पर, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। तो इन एक्सपेंसेस जितने भी हुए इनका हमें क्या करना है, टोटल करना है। वैसे ही करना है जैसे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किया, 3,30,000 और ये 96 हो गया। ये 6 1 2 3 3 and 9, 3,96,000 क्या हो गया, ये टोटल करा हमने इसका। यहाँ पर भी हमें डिफरेंस निकालना है 30,000। यहाँ 66 है और यहाँ तो यहाँ 36,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3,30,000 और 3,96,000, तो कितना हमारा बचेगा, 96 में से 30 माइनस कर दो तो 66 बचेगा। 66,000, 66,000। ये हो गया टोटल। टोटल के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है तो देखिए ये प्लस का सिंबल, ये माइनस का सिंबल और इन दोनों का टोटल, टोटल फर्स्ट एंड टोटल सेकंड। ध्यान से देखिए, टोटल ऑफ फर्स्ट ये और टोटल ऑफ सेकंड। फर्स्ट में है इनकम, सेकंड में है एक्सपेंसेस। अब करेंगे इक्वल, सिंबल क्या लगाया, इक्वल, बराबर करके क्या करना है, लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का लाभ कितना आया। इसके लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला है फर्स्ट माइनस सेकेंड। क्या, फर्स्ट माइनस टोटल ऑफ फर्स्ट माइनस टोटल ऑफ सेकेंड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है 7 लाख। 7 लाख में से 3,30,000 माइनस करना है। 7 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख बचे। 4 में से 3 अपन और माइनस करेंगे तो 3,70,000, 3,70,000 रुपीज़ हमारा आ चुका है। आप देखिए 8,40,000 है और 3,96,000 है। तो यहाँ 8,40,000 है और 3,96,000 है। दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, दोनों को
तो 444,000 4,44,000 हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस है वो जो 74,000 रुपीज़ हमारा आ गया। अब ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमें माइनस करना है इनकम टैक्स। तो यहाँ पर हम फिर माइनस का सिंबल लगा रही हूँ, देखिए, और यहाँ लिखती हूँ इनकम टैक्स। जो भी टैक्स रहेगा वो इनकम टैक्स ही रहेगा। टैक्स बस अपने को पढ़ना है टैक्स, और टैक्स को क्या करना है माइनस। कितने परसेंट दिया है हमारा इनकम टैक्स, 30। अब देखिए 30% दिया है, लेकिन यहाँ नहीं दिया किस चीज़ का 30% निकालना। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया इसी का 30% हमें निकालना है। ये चीज़ें मैं अब हटाने जा रही हूँ और निकालूंगी यहाँ पर इनकम टैक्स 30%। और हमें स्पेस भी चाहिए। ये देखिए किसका, 3,70,000। ये 3,70,000 इंटू 30/100। ये जीरो से ये जीरो गए दोनों। अब कितना, 1 2 3 0। मैं डायरेक्ट यही लिखने जा रही हूँ, 1 2 3 0। 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो यहाँ 1 लिखा, 2 कैरी बचा। कितना कैरी बचा, 2। 3 3 से 9 एंड 2 11। तो यहाँ पर 11, ये 11। तो यहाँ 111,000 आ गया हमारा फर्स्ट का। सेकंड कितना है हमारा, 444,000। 444,000 का भी 30% निकालना, दोनों ईयर का निकालना। 1 2 1 एंड 2 0 गया। कितना जीरो बचा, 1 2, 2 0 बचा। सबसे पहले उन दोनों जीरो को हमें लिख देना है। 3 4 12 का 2, 1 कैरी बचा। 3 4 12 एंड 1 13, और 3 4 12 एंड 1 13। कितना हो गया, 1,33,000। तो यहाँ पर 1,33,000 रुपीज़ आ गया हमारा यहाँ पर। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 22,000। ये आ गया डिफरेंस अमाउंट। अब टैक्स माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, ये 3,70,000 है, इसी में से ये चीज़ माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का लाभ। और उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि अब कोई एक्सपेंसेस नहीं है और जितनी भी हमारी इनकम है, जितना भी हमारा प्रॉफिट है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा रही हूँ, ध्यान देना, बराबर कर रही हूँ, ये माइनस का है। और लिखूंगी मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ आएगा। टैक्स क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे और क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ख़त्म होने जा रहा है। ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल आया। बस यहीं तक तो सवाल होता है, इतना सा सवाल है। और 4 नंबर पक्के, 4 क्वेश्चन, 4 मेथड, 4 नंबर पक्के, जिसमें सबसे मोस्ट IMP कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर इसे ही पूछा जाता है। अब चलिए इसको माइनस करेंगे यहाँ से, 370 में से 111,111। तो ये मैंने करके रखा है 250, 2,50,000 रुपीज़। इसका माइनस कर दो, 4 में से 1 2 3, 1 1 एंड 3। देखिए मिस्टेक हो गई थी, 200 तो लिखना भूल ही गई थी मैं, तो मैंने अभी इसको 200 को ऐड किया वापस। अब माइनस करेंगे यहाँ पर से, तो यहाँ माइनस करेंगे। 10 में से 2 माइनस किया 8, 4 हो गया हमारा 3, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया 1, 4 में से वापस हमारा 1 गया तो 3 लेफ्ट 10,000। और इन दोनों का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस अमाउंट निकालना है। तो चलिए डिफरेंट करते हैं। 800 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। चलिए 250 और 310,
50 और 3 10 का आई थिंक डिफरेंस हमारा आ रहा है 51,800। यस। बहुत ही ध्यान से करें क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर अब क्या करना है, इन सब का हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का फार्मूला वही है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम रहेगा। तो 1 2 के मैं निकाल दूंगी, बाकी आपको ही निकालना है। ये हटा देती हूँ, यहाँ पर स्पेस वहाँ जाएगा क्या? यस। चलो देखते हैं हमारा। सबसे पहले रहते हैं हम सी, यानी कि चेंज, एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 1 लाख रुपीज़ इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर, मतलब 5 लाख। 50 2 0 ये गई 1 2 3, ऊपर बचा 100। 5 2 10 और 0, तो पहले का आ गया 20%, दूसरे का है 40,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख। 50 कैंसिल करो, ये गई। अब 2 2 4, इसका भी आ गया 20%। आगे चलते हैं, इन दोनों को अब मैं हटा रही हूँ, मुझे जगह चाहिए। तो 1,40,000, 1,40,000 इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर में क्या रहा? 7 लाख। 50 1 2 3 4 5, 7 2 40, इसका भी आ गया 20%। परसेंटेज लगाना कंपलसरी है। अब यहाँ आ रहा है 30,000 इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर में 3 लाख। 50 2 ये गए 1 2 3, 3 1 3, 10%। तीसरा 36,000 इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर में 30,000। 4 0 2 ये गए 1 और 1 2। अब 3 1 3, 3 2 12% यहाँ आते हैं, तो पहले इनको हटा दे थोड़ा सा। 66,000 कितना है यहाँ का टोटल का? 66,000 इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर में 3,30,000। 4 0 1 2 3 4। क्या करेंगे? 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 और ये 0। 11 2 22 और 0, ये भी आ गया 20%। अब आते हैं 74,000 इंटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर 3,70,000। 4 0 1 2 3 4, 37 और इधर है 74। अब यहाँ पर इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, 37 किसी टेबल में नहीं आता। तो 37 1 37 और 37 2 74, सीधी सी बात है। तो इसका भी आ गया हमारा 20%, क्योंकि 37 से 74 2 टाइम कैंसिल हुआ और ये एक 0 बचा हुआ हमने उठा लिया, तो ये भी आ गया 20%। बचा क्या है? 2 और बचे, चलो फटाफट निकाल देती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको सिखाने का काम है, कैलकुलेशन आपको करना, एग्जाम आपको दे। तो मैंने आपको सिखा दिया है, अब 2 बच्चे हैं, इनको आप लोगों को करना है। 74,000 22,000 51,100, तो इनका परसेंटेज आपको निकालना है। अब इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो जब मैंने आपको सिखा दिया है। तो आगे का जो है वो आपको करना है। मेथड से में कोई चेंजेस नहीं। और एक और क्वेश्चन इसी का करवाती हूँ जिसमें सेल्स आती है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉमन साइज पर। देखिए हमारी बुक में तो सेल्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, बुक ऑफ जीपीएस में। मेरे पास एक पुरानी बुक है, बुक ऑफ आदर्श। तो आदर्श की बुक में दिया है और वही मैं उसके क्वेश्चन की पिक भी आपके साथ ऐड कर दूंगी। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है संचालन से आय। आय मतलब इनकम। हमें आय कहाँ कहाँ से हो सकती है, इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है?
तो हम सेल्स करते हैं, माल बेचते हैं, उसे हम सेल्स कहते हैं। और सेल्स से भी तो पैसा आता है। किन किन कार्यों से पैसा आता है ना। तो ऑपरेटिंग कर रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और उस बिजनेस को ऑपरेट करने में कहाँ से पैसा आया, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आते, संचालन से आए। वो दूसरी प्रकार माल बेचेंगे तो उससे भी तो इनकम ही होगी। लेकिन नेट सेल्स, अगर माल बेचने के बाद किसी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, वो कहलाएगी नेट सेल्स। अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स दी और सेल्स रिटर्न भी दिया, तो पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करो, तब नेट सेल्स आएगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जिसको फर्स्ट मार्क दिया, उसका लिखा है नेट सेल्स। हमेशा नेट सेल्स ही लिखना है। उसमें अदर इनकम हो तो हमें प्लस कर देना, नहीं है तो डैश लगा दो, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस क्या करते थे हम, अदर इनकम। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 3 प्रकार से इसको पूछा जा सकता है, और मैं तीनों मेथड बता रही हूँ। सोल्व करने का तरीका एक ही है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया है प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले सेल्स दिया है 2 लाख एंड 4 लाख। तो फर्स्ट दिया है हमारा 2 लाख एंड यहाँ दिया है 4 लाख, दोनों का डिफरेंस 2 लाख। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचे गए माल की लागत। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जहाँ भी कॉस्ट आ गया मतलब खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर हमारा अदर इनकम में कुछ नहीं है, तो डैश डैश डैश, और ये हमारा टोटल। वही का वही जो है वो 4 लाख एंड 2 लाख एंड 2 लाख। चलिए, अब यहाँ पर माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में 50% ऑफ सेल्स। फर्स्ट ईयर में दिया 50% ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितनी है 2 लाख। 2 लाख का 50% मतलब आधा 1 लाख। तो इसे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आ गया 1 लाख। दूसरा ईयर का दिया गया 60% ऑफ सेल्स, तो 60% कितना निकालेंगे 4 लाख का, तो 24 यहाँ, तो 2,40,000। 2,40,000 कैसे निकाला, ये 4 लाख है इंटू 60/100। सेल्स का बोला तो सेल्स को ही देखेंगे। ये जो सेल्स था इसी का टोटल किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 4 जो 24, ये आ गया 2,40,000 रुपीज़। सेम वैसे ही निकाला। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। हम ये 1 लाख है, 2,40,000, तो 1,40,000 है वो हमारा, इसका डिफरेंस अमाउंट आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस किया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और जब फॉर्मेट याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते तो आता है ग्रोस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ, 11th का जीपी निकाला था हमने, तो इक्वल कर रही हूँ मैं, और यहाँ लिख रही हूँ ग्रोस, GROSS, ग्रोस प्रॉफिट। इसको माइनस करने पर क्या निकलेगा, ग्रोस प्रॉफिट। तो कितना है यहाँ पर 1 लाख है यहाँ पर, तो 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख रुपीज़। 4 लाख में से 240 गया तो 160, यहाँ 60,000। चलिए, अब ग्रोस प्रॉफिट निकल आया, यहाँ ग्रोस प्रॉफिट निकल रहा है, यहाँ फॉर्मेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कोस्ट ग्रोस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये माइनस का सिंबल लगाया, यहाँ लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 15% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, 15% है ग्रोस प्रॉफिट का। ग्रोस प्रॉफिट कितना है 1 लाख, 1 लाख का 15% कितना आएगा 15,000। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000, ग्रोस प्रॉफिट का दिया, ग्रोस प्रॉफिट ये निकला हमारा।
इसका फर्स्ट का निकला है। अब 1,60,000 का भी हमें 15% निकालना है। 1,60,000 इंटू 15 अपॉन 100, 1 2 0, 90, 15 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 90 का 0 1 के 9 बचा, 15 1 जो 15 प्लस 90 24,000। यहाँ 15 है और यहाँ 24, तो यहाँ हमारा 9,000 रुपीज़ क्या आ गया, डिफरेंस अमाउंट आ गया हमारा। इनडायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये माइनस करने पर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हटाना पड़ेगा, हमारा एक कॉलम दब रहा है इसके चक्कर में। चलिए 1 लाख में से 15,000 हम माइनस करते हैं तो 85,000 आता है। 85,000 जो रुपीस है वो हमारा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1,60,000 में से 24,000 को हमें माइनस करना है। यहाँ पर तो ये आया 6, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, और ये हमारा बचा 1 एज इट इज 1,36,000। दोनों का डिफरेंस अमाउंट हमें निकालना, पर पहले फटाफट टैक्स निकाल लेते हैं। चलिए कितना दिया है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहाँ आया, 85,000 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसका कितना परसेंट निकलना है, 40। चलिए पहले लिखा हुआ माइनस इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही कर लेते हैं। 40% निकालना है हमें इसका, 40%। कितने रुपीस, 85,000 इंटू 40 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 गया, 1 2 0, 4 5 जे 20, 2 कैरी बचा, 4 8 जे 32, और कैरी कितना बचा 2, 34। 34,000 रुपीज़ आ गया। इसे माइनस करना 85 में से। आगे चलते हैं 1,36,000 इंटू 40 अपॉन 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 2 0, 1 एंड 2 0। हाँ तो 6 4 जो 24, 24 का यहाँ 4, 2 कैरी बचा, 12, 4 3 जे 12 एंड 2 14, फिर 4 आया, 1 कैरी बचा, 4 1 जो 4 एंड 1 5, 54,400 हमारा इसका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स आया। इनकम टैक्स को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। चलिए यहाँ से लाइन खींच देते हैं, हमारा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट 1 2 3 0, ये लाइन 5 एंड 4 तो 1 बचा, और यहाँ पर 5 बचा, 51,000। यहाँ से माइनस करते हैं 6, 10 में से 4 माइनस किया, ये हो गया 5, 5 में से 4 गए तो 1, यहाँ पर 3, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 8, 81,600 रुपीज़ आया हमारा नेट प्रॉफिट। इसका 51,000, उसका 81,600। डिफरेंस अमाउंट मैंने सोल्व करके रखा है 9,051.20, 51,000 और इसका 20,000, एंड लास्ट का देखेंगे तो 30,600, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, टाइम। मेन प्रॉब्लम क्या है, टाइम की। चलिए 2 लाख से 2 लाख कैंसिल, तो पहला तो हो गया 100%। देखिए कैसे हो गया 100%, चेंज कितना आया, 2 लाख इंटू 100 अपॉन में भी 2 लाख, कितनी 0 5, ये 5 0, 2 1 जे 2, 2 1 जे 2, पूरा 2 लाख से 2 लाख पड़ गया, 100 बचा, तो ये 100% आ गया। 2 लाख एंड 2 लाख, ये भी 100% हमारा आ गया। 1,40,000 एंड 1 लाख,
1,40,000 इंटू 100 अपॉन 1,00,000 कहाँ गया? यस, 50 कितना बचा? 140, तो 140% ही आएगा। 60,000 इंटू 100 प्रीवियस ईयर पर जाओ 1,00,000, 5 0 घटा दो डायरेक्टली, ये 2 1 2 3 60 बचा, तो 60%। 9,000 15,000, तो ये 9,000 इंटू 100 अपॉन 15, 3 0, ये 2 और ये 1 3। अब इसे ध्यान से कैंसिल करते हैं। 3 3 9, तो 300 और 3 5 15। अब बचा 5 और 3, 5 6 30 और 0, तो ये अभी आ गया 60%। अब 51 एंड 85 अब आपको करना है, नीचे का कर लो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन का पिक ऐड कर दूंगी मैं आप लोगों को, बोर्ड पर आपको दिख ही रहा और आपको करते तो वही गया किससे करना है। तो ये है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर नेट प्रॉफिट। एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के 3 प्रकार के क्वेश्चन। 3 प्रकार में कुछ भी नहीं, एक तो सिंपल अमाउंट दिया रहता है, दूसरे में परसेंटेज दिया रहता है, उसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग रहता है, तीसरा में कभी कभी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह सेल्स दे देते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करते जाएंगे, तो टैक्स के पहले माइनस करो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जब टैक्स आ जाता है उसके जस्ट पहले जो आता माइनस कर देते वहीं पर। टैक्स का ध्यान रखना है, टैक्स के वो भी लास्ट में माइनस करना है, उससे पहले जितने भी एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट उन सबको आप माइनस कर दीजिए। उन सबको माइनस करेंगे आप अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स के पहले का लाभ, और उसमें से इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों सवाल मैंने आपको करवा दिए, और 100 नहीं 101% परीक्षा में आते और 4 नंबर पक्के। ध्यान से करिए और समझिए।